जनता ने महंगाई पर बीजेपी को दिया करारा जवाब। उपचुनाव में बीजेपी के हाथों लगी भारी निराशा। ना मोदी का सिक्का चला, ना ही बीजेपी का जादू। महंगाई कम करो, नहीं तो अटक सकता है यूपी चुनाव। भारत में जनता तब तक साथ देगी जब तक उसे फायदा होगा। जरा भी नुकसान हुआ तो बीजेपी को पता चल गया कि महंगाई का असर कैसे होता है। उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। 3 लोकसभा और कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए देश में उपचुनाव पर बीजेपी को भारी हार झेलनी पड़ी। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हार होगी। किन सीटों पर बीजेपी जीती, कहां से हारी, आपको बताएं उससे पहले 3 सवाल समझ लीजिए जो अब खड़े हो गए हैं। पहला, महंगाई कम नहीं हुई तो यूपी भी लटक सकता है। दूसरा, जनता की नहीं सुनी तो जनता भी नहीं चुनेगी। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी कब तक सत्ता में रहने के बारे में सोचेगी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दावा किया कि अभी भी वहां ममता बनर्जी के जादू के आगे बीजेपी पस्त है। लेकिन बीजेपी वहां भी हारी जहां फिलहाल बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश। तो आगे क्या यूपी में भी योगी आदित्यनाथ तैयार रहें? क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई तो फिर सरकार को टेंशन हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की लाज बचा ली, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। वो कैसे, आंकड़े देखिए। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी की बम्पर जीत। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है पर हार गई विधानसभा उपचुनाव। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट भी बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती, यहाँ बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, 1 सीट पर बीजेपी जीती। बिहार में लालू के रिटर्न होने पर भी जनता ने नीतीश कुमार को जिता दिया। देश में कई जगहों पर पेट्रोल 120 रुपए लीटर बिक रहा, डीजल 100 के पार। ऐसे में क्या जनता ने पीएम मोदी को संदेश दिया है कि महंगाई कम नहीं हुई तो सत्ता की कुर्सी जनता हिला सकती है? योगी आदित्यनाथ इसी बात को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में एक बैठक बुलाई थी, पेट्रोल और डीजल के दामों की चर्चा हुई थी, लेकिन कटौती होगी या नहीं इस पे अभी बात बनी नहीं। उन्हें पता है अक्सर एक मुद्दा ही माहौल खराब कर सकता है और चुनाव में नैया डुबो सकता है। हालांकि उपचुनाव को आम चुनाव से जोड़कर देखा नहीं जाता, फिर भी बीजेपी की इस हार पर कांग्रेस पूरी तरह से गदगद है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो ट्विटर पे ये तक कह दिया कि जनता की सुनिए मोदी जी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। सबसे करारी हार उन राज्यों में हुई जहां बीजेपी की सरकार है। हिमाचल में बीजेपी की हार बताती है कि वहां भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में और खतरा पार्टी के लिए बढ़ सकता है। जबकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सीएम हैं, जबकि जेजेपी से गठबंधन है और उसके बावजूद भी पार्टी उपचुनाव में अभय चौटाला को चुनाव नहीं हरा पाई। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर यूपी के चुनावों पर क्या होगा। दरअसल यूपी में भी महंगाई का मुद्दा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। प्रियंका हो या फिर अखिलेश यादव सरकार को घेरने के लिए महंगाई का नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन जनता भी महंगाई से त्रस्त होती नजर आ रही है। सरसों के तेल से लेकर खाने पीने की चीजों तक पर महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी को कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उसमें से एक कदम महंगाई पर भारी चोट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।